देखिए क्या है, दर्पणों की पहचान। तो दर्पण को कैसे पहचानेंगे, इसकी दो विधियां हैं। एक आपका है स्पर्श करके, और दूसरा है प्रतिबिंब देख। प्रतिबिंब देखकर मतलब हम लोग दर्पण को दो तरीके से पहचान सकते हैं, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख करके। दो तरीके से हम लोग दर्पण को पहचान सकते हैं। तो दर्पण आपके गोलीय दर्पण दो है, एक आपका ये अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। और एक आपको दर्पण के बारे में बताया गया जो एकदम प्लेन है, यह आपका है समतल दर्पण। मतलब टोटल तीन दर्पण। ठीक है, पहचान के से स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख करके। अब स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, इसके लिए से की सहायता से छोटे द्वारक के दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्केल लेते हैं, लकड़ी का पैमाना या स्केल ले लीजिए, जो स्टील की स्केल है उसको। अब यहाँ पर दर्पण है नहीं दिखाया जाता, अब यहाँ पर चित्र बनाया गया है। अगर हम लोग स्केल को इस पर ऐसे रखेंगे, ऐसे दर्पण पर पूरा क्या करेंगे रखेंगे, तो ये किनारे किनारे पर टच होगा और बीच में जगह खाली रह जाएगा। मतलब अगर किनारे किनारे पर स्केल टच हो रहा है, पैमाना टच हो रहा है और बीच में थोड़ा जगह खाली हो जा रहा है, तो वह दर्पण आपका होगा अवतल दर्पण। और यदि पैमाना ऐसे यहाँ रखेंगे तो बीच में टच होगा और यहाँ किनारे किनारे क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। मतलब बीच में टच होगा स्केल और किनारे किनारे खाली स्थान छूट जाएगा, तो वह कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। और अगर इस पे रखा जाएगा तो स्केल हर जगह टच होगा, हर जगह स्पर्श करेगा। तो अगर स्केल सभी जगहों पर स्पर्श कर रहा है तो वह दर्पण आपका हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, प्रतिबिंब देख करके। दूसरा तरीका क्या है, प्रतिबिंब देख करके। तो आप अवतल में पढ़े हैं 6 स्थितियां, उन 6 स्थितियों में कभी प्रतिबिंब छोटा बना है, कभी बड़ा बना है, कभी बराबर भी बना है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बना हुआ है, उल्टा भी बना है, सीधा भी बना है, वास्तविक और जो है आभासी भी बना हुआ है। ठीक, तो यदि देखिए दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, और इसमें हमेशा आभासी और क्या हुआ उत्तल में, आभासी और छोटा, इसमें आपको बताया गया कि वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो आप प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे, पहला चाहे उत्तल पहचानिए अवतल पहचानिए, किसी को भी आप ऊपर नीचे लिखिए, नोट्स बनाते समय उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब जो है वस्तु की प्रत्येक स्थिति में हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। हमेशा अगर वस्तु के बराबर और सीधा बनता है, वस्तु के बराबर और सीधा बनता हमेशा, तो वह समतल दर्पण है। ठीक, और वस्तु की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बनता है, मतलब कि छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक, तो यदि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब छोटा, बड़ा
या बराबर और उल्टा तथा सीधा, उल्टा भी बने या सीधा भी बने तो वह दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक, ये तो हो गया दर्पण की पहचान। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं पहले। अवतल दर्पण का उपयोग, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। इन दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? बड़े द्वारक का अगर दर्पण हो, अवतल दर्पण है तो ये दाढ़ी बनाने का काम आता है। मतलब नाई की जो दुकान नहीं होती, बड़ा बड़ा लगा रहता है, हम लोग बैठते हैं उसके सामने तो हमारा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, तो हम लोग उसके कहाँ स्थित होते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होते हैं, तो हमारा आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो गया? दाढ़ी बनाने का काम आ गया। किसके काम आ गया? दाढ़ी, मतलब उसमें देख करके बनाना, उससे छिला नहीं जाएगा। तो फिर छोटे द्वारक का अगर अवतल दर्पण की सहायता से डॉक्टर क्या करता है? प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके, दांत में कोई समस्या है, कान में कोई समस्या है, नाक में समस्या है, गले में समस्या है, तो परावर्तित करके देखता है। इससे ये जो भाग होते हैं, अंग होते हैं, भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। कभी आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर ऐसे ले जाएंगे, ऐसा लिटा देगा, कहेगा मुंह खोलो, मुंह खोलेंगे, उसके बाद ये लाइट की व्यवस्था रहती है ऊपर, ऐसे करेगा और यहाँ चम्मच के जैसा रहता है, ठीक है, उसको मुंह में डालेगा। ठीक है, तो ये प्रकाशित करके उसमें प्रतिबिंब भी बन जाएगा, तो उसको क्या करता है? देखता है। ठीक है, तो अब छोटे द्वारा क्या होता है? दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा दांत, कान, गले या नाक में कोई समस्या रहती है तो उसमें प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे ये अंग क्या होते हैं? भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक, फिर जो हेडलाइट होते हैं, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, इन सब की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट पर कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट है, जो ऐसे मुड़ा बांधे रहते हैं, ऐसा रहता है, सर्च लाइट होता है। ठीक है, इन सब में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सौर भट्टी, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में क्या होता है कि किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें, और अवतल दर्पण क्या करता है? उनको अपने समांतर किरणें आएंगी, उनको अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिससे भट्टी में रखी हुई चीजें क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग ये हो गया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्यक दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब हम लोग के बाइक में, कार में जो बगल में लगा रहता है, ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा रहता है पीछे का देखने के लिए, ठीक है, साइड मिरर जो पीछे का देखने के लिए लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और छोटा बनता है, इससे काफी लंबा क्षेत्र हमको देखने को मिल जाता है, ज्यादा क्षेत्र देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है इसका उपयोग है स्ट्रीट लाइट में, जो खंभे वंभे पर लाइट लगी रहती है, उसमें कौन सा दर्पण आगे लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। क्यों? ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता तो वह प्रकाश क्या होता है? ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता, तो ज्यादा क्षेत्र क्या होता है? प्रकाशित हो जाता। तो जहां पर भी प्रकाश को फैलाना होता है वहां दर्पण कौन सा उपयोग कर लिया जाता है? उत्तल दर्पण। और जहां केंद्रित करना होता है वहां कौन कर लिया जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के उपयोग हो गए और दर्पण की पहचान हो गया। ठीक है, तो परावर्तन भाग खत्म। अब पढ़ेंगे